अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ओके, मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क मैंने अभी तक कर ली है उनके मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ। अगर इसके अलावा कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है तो वो अपना जो अटेंडेंस है वो लगवा सकता है। ओके जी, इस वक्त जितने स्टूडेंट ऑनलाइन हैं इन तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग चुकी है। बाद में उन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस में लगाऊंगा जो हमें बाद में ज्वाइन करेंगे। तो लेक्चर की तरफ मैं मूव हो रहा हूँ। अब मैं अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैंने स्क्रीन जो है वो शेयर कर दी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली दो डिफरेंट मॉडल के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मॉडल हमारा है कोड एंड फिक्स मॉडल और दूसरा हमारा है बिग बैंग मॉडल। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास मल्टीपल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मॉडल्स की टेक्निक है वो भी इसी तरह से बढ़ती जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कोड एंड फिक्स्ड मॉडल जो है ये है। इसमें आपको एक हायरार्की जो है इस मॉडल की वो नजर आ रही होगी, जिसमें सबसे पहले कोड फर्स्ट वर्जन है, उसके बाद दूसरा उसका मॉडिफाई वर्जन है। यानी कि आप उस वक्त तक उसको मॉडिफाई करोगे जब तक कि आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। थर्ड फिर उसका ऑपरेशन मोड है। ऑपरेशन मोड के बाद फिर उसकी रिटायरमेंट है। इट मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल स्टेज के अंदर मूव हो चुका है और वो फाइनल स्टेज में आपका प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग कर रहा है। कोड एंड फिक्स मॉडल इज वन स्टेप अहेड फ्रॉम द बिग बैंग मॉडल। वो कहता है कि बिग बैंग मॉडल की अगर हम बात करें तो उससे एक स्टेप ऊपर जो है वो हमारा ये कोड एंड फिक्स मॉडल जो है वो है। इट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट दैट मस्ट बी टेस्टेड बिफोर रिलीज। वो कहता है कि जब भी हम अपना प्रोजेक्ट कोई रिलीज करेंगे उस प्रोजेक्ट के रिलीज होने से पहले आपका जो मॉडल चेक किया जाएगा वो आपका यही कोड एंड फिक्स्ड मॉडल होगा। इट मींस कि कोड एंड फिक्स मॉडल के अंदर आप अपने तमाम कोड को फाइनलाइज करोगे। जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो सकता या हो जाता उस वक्त तक आप अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ या नेक्स्ट फेज की तरफ जो है वो मूव नहीं होंगे। द टेस्टिंग टीम फाइंड द बग देन सेंड द सॉफ्टवेयर बैक फॉर फिक्सिंग। वो कहता है कि जो टेस्टिंग टीम होती है वो बेसिकली क्या करती है, कोड एंड फिक्स मॉडल के अंदर बग्स को एरर्स को जो है वो चेक करती है, ढूंढती है और अगर कोई एरर मिल जाता है, कोई बग मिल जाता है तो उसको फिक्स करती है। फिक्स करने के बाद सॉफ्टवेयर को बैक कर देती है टू डिलीवर द फिक्स डेवलपर्स कंप्लीट सम कोड एंड सेंड द सॉफ्टवेयर अगेन फॉर टेस्टिंग। वो कहता है कि डेवलपर्स जो है वो क्या करते हैं, वो उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीचेक करते हैं। रीचेक करने के बाद उसमें देखते हैं कि अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीटेस्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द बग्स एंड फाउंड इट इन एट द एंड एक्सेप्टेबल लेवल। वो कहता है ये स्टेप्स उस वक्त तक रिपीट होता रहता है, उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि आपके सॉफ्टवेयर से तमाम के तमाम बग्स एरर जो है वो खत्म ना हो जाए और आपका जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से एक्सेप्टेबल लेवल पे ना चला जाए। सॉफ्टवेयर है इसकी यहाँ पे फिर एक डायग्राम और दी गई है। सॉफ्टवेयर है, बार बार उसने टेस्ट होना है, बार बार उसने फिक्स होना है और बेसिकली फिक्स किसके लिए होना है, बग्स के लिए, एरर्स के लिए। और जब तक ये दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे आपकी एक लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहेगा। वो सॉफ्टवेयर उस वक्त तक रिलीज नहीं हो जाता जब तक कि वो एरर फ्री या बैग फ्री नहीं हो जाता। अब इस
मॉडल के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि शुरू से वाटरफॉल मॉडल हमने पढ़ा, फिर उसके बाद वी मॉडल पढ़ा, फिर हमने स्पाइरल मॉडल पढ़ा, स्पाइरल मॉडल के बाद हमने इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा। जो भी मॉडल हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अभी तक स्टडी किए हैं, हर एक मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ उसके एडवांटेजेस हैं, प्लस कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हर मॉडल में हमें साथ के साथ जो है वो मिलते रहे हैं। तो अब हम इस कोड एंड फिक्स मॉडल के एडवांटेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस मॉडल इज सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। वो कहता है कि ये जो मॉडल है ये बेसिकली छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इस मॉडल के अंदर आप बाआसानी से जितने भी छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इसको बाआसानी इस्तेमाल कर सकते हो। इट नीड्स लेस प्रोजेक्ट प्लानिंग, और इसमें आपको किसी भी किस्म की ह्यूज लेवल की जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रॉपर तरीके से आराम से छोटी प्लानिंग के अंदर भी अपने एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन जो है वो कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है जिसके? इट इज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट चेंजेस। वो कहता है कि इसमें चेंजेस करना है या उसको जो अकोमोडेट करना है वो थोड़ा सा हमें जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज नॉट क्लियर व्हाट विल बी डिलीवर्ड एंड व्हेन, और इसमें हमें ये नहीं पता कि हमने प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट जो है वो डिलीवर किया है और कौन सा पार्ट जो है वो उसका डिलीवर करने से रह गया है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस क्वालिटी, और हम इसकी जो एक्सेस क्वालिटी है उसको भी बाआसानी जो है रिजॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसमें भी डिफिकल्ट थोड़ा सा लगता है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कोड एंड फिक्स मॉडल में अगर किसी चीज की आप लोग को समझ नहीं आई तो आप अभी पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको? मैं रिपीट कर रहा हूं, कोड एंड फिक्स मॉडल में किसी क्वेश्चन का या किसी भी स्टूडेंट को किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो अभी पूछ सकता है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास बिग बैंग मॉडल। इसमें आप देखें कि बिग बैंग के अंदर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, टाइम भी है, एफर्ट्स भी है, और एंड पे इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्ट है उसको क्रिएट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं जिसको बिग बैंग मॉडल। डेवलपर डू नॉट अडॉप्ट एनी स्पेसिफिक प्रोसेस। वो कहता है कि जो डेवलपर्स है वो किसी किस्म खास किस्म का कोई प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। डेवलपमेंट बीइंग ओनली विद द नेसेसरी फंड एंड एफर्ट as input and output in developed software that may or may not be in accordance with client requirement। वो कहता है कि इसमें होता क्या है, डेवलपमेंट जो है वो जब भी शुरू की जाती है उसमें इनपुट और आउटपुट का खास ख्याल रखा जाता है, और उसमें तमाम फंड्स तमाम एफर्ट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन किया जाए, बनाया जाए, ताकि उसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए और सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट प्रॉपर तरीके से डिजाइन हो। द बिग बैंग मॉडल डज नॉट फॉलो एनी प्रोसीजर एंड रिक्वायर लिटिल प्लानिंग। वो कहता है कि बिग बैंग मॉडल के अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रोसीजर्स उसके लिए रिक्वायर नहीं है। एक छोटा सा मॉडल है और उसी के मुताबिक आपको जो है वो बाआसानी प्रॉपर तरीके से आप अपना काम जो है वो कर सकते हो और अपनी प्लानिंग जो है वो कर सकते हो। बिग बैंग मॉडल जो है वो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं अभी कि बिग बैंग मॉडल के अंदर आपको किसी भी किस्म के जो है एनालिसिस की यानी प्रोसीजर्स की, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स की, जिस तरह बाकी जितने भी मॉडल आपने पढ़े हैं उन मॉडल के अंदर हमें स्पेसिफिक कोई ना कोई स्टेप्स लेना पड़ता था। इसमें क्या है, इसमें आपको एनालिसिस हुआ प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपने उस प्रोजेक्ट को उठाना और डायरेक्ट उसके ऊपर काम शुरू। अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आपके ह्यूमन है, यानी आपके प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, आपके डेवलपर्स हो सकते हैं। अब टाइम क्या है, आप एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दोगे, अपने प्रोग्रामर्स को बता दोगे कि जी 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 1 माह में हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। एफर्ट्स क्या है, अब वो जो रिसोर्सेज हमारे पास मिले हैं हमें, यानी वो कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो पीपल की फॉर्म में हो सकते हैं, वो यूजर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, वो ट्रैवल्स की, उनके ऊपर हमने एफर्ट्स करते हुए उस टाइम को देखते हुए अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप करना है। यानी इसमें ये नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक टीम बनानी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक प्लानिंग करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक कहीं पे जाके करना पड़ेगा, नहीं।
आपको एक छोटे लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो बिग एंड बैड मॉडल के अंदर आसानी जो है वो बैठ के, अगर वो पहले से एनालिसिस हुआ हुआ है, उसकी फिजिबिलिटी बनी हुई है, आपने जस्ट उसको देखना है और अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर देना है। क्लियर हो गया सबको? Even the client is unsure of what he wants and requirement are applied immediately without much analysis। वो कहता है कि बात का ये होता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि वो बेसिकली अपने सॉफ्ट के अंदर क्या चाह रहा है या क्या बनवाना चाह रहा है। वो भी क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बता देता है और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जो है वो किया जाता है और उसी के ऊपर वर्किंग जो है वो शुरू कर दी जाती है। This model is usually followed for small project where development team are very small। वो कहता है कि ये जो मॉडल है ये ज्यादातर वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे आपकी प्रोजेक्ट की टीम बहुत शॉर्ट है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत शॉर्ट है। मिसाल के तौर पे आपने एक बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन आपने उसका एग्जांपल आपको जैसे कि हॉस्पिटल की मैं दे रहा हूँ। हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, मल्टीपल एंट्रेंस आपके पास इमरजेंसी है, इनडोर है, आउटडोर है, इसके अलावा डायरेक्ट पेशेंट जो है वो इंसर्ट हो रहे हैं। तो उसमें क्या है, आप उस पूरे हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे लेकिन आपने उसके सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी को या इनडोर को जो है वो डिजाइन कर रहे हो। तो वो क्या है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपकी टीम जो है वो डिजाइन कर रही है। मिसाल के तौर पे आपने इमरजेंसी डिजाइन किया है। अब इमरजेंसी में क्या है, आपको हो सकता है कि 1-2 लोग हों या 3 या 4 पीपल हो जिससे वो सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन हो रहा है। हो सकता है कि उसमें एक ही बंदा जो है वो पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर सकता हो। तो इस तरह के जो स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके इनिशियल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनके ऊपर ये मॉडल जो है वो आसानी जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। The Big Bang model involves focusing all the potential resources in software development and coding with less or no planning। वो कहता है कि इसमें ये भी है कि बिग बैंग मॉडल के अंदर आप वो तमाम चीजों को, उन तमाम प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को, कोडिंग को, जिनके बिहाफ पे आप आसानी जो है विदाउट प्लानिंग किए हुए अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो डिजाइन कर सकते हो। Okay, any changes may be required or entire software may not need to be improved। वो कहता है किसी भी किस्म की जो चेंजेस है वो हम लोग जो है आसानी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो कर सकते हैं। दिस मॉडल इज आइडियल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स वर्किंग क्लोजली विद 1 or 2 developers and is also useful for educational and practice प्रोजेक्ट। अब आपके यहाँ पे अभी एक थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर इस मॉडल को हम कहाँ पे जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये वो लाइन है जहां पे आपको वाज़े क्लियर हो गया कि बिग बैंग का जो मॉडल है ये ज्यादातर आप अपने एजुकेशनल और प्रैक्टिस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इनिशियल लेवल के, सेमेस्टर लेवल के या आपके डिग्री प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के इनिशियल लेवल पे प्रोजेक्ट्स जो आप डेवलप करते हो, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को जो है हम एक असाइनमेंट जो है वो असाइन प्रोजेक्ट के तौर पे असाइन कर देते हैं, वो ग्रुप एनालिसिस करे और उसके बाद जो है उसका डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बना के जो है वो उसको कवर करता है। इट इज आइडियल मॉडल फॉर अ प्रोडक्ट वेयर द रिक्वायरमेंट आर नॉट वेल अंडरस्टूड एंड फाइनल रिलीज डेट इज नॉट गिवन। वो कहता है कि इसमें किस्म किस्म की कोई डेट नहीं होती, आपको अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना होता है। फाइनलाइज करने के बाद जो है आपने उस प्रोजेक्ट को जो है जो भी डेट आपको असाइन कर दी जाती है उस डेट के ऊपर आपने उस प्रोजेक्ट को सबमिट करना होता है। अब उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर मॉडल के अंदर कुछ ना कुछ उसके एडवांटेजेस और कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज जो है वो होते हैं। अब हम इसी तरह बिग बैंग मॉडल के जो है सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, बाद में इसके
डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हैं जी, दिस इज वेरी सिंपल मॉडल, ये बहुत ज्यादा सिंपल जो है वो मॉडल है, यानी आप इसके अंदर डायरेक्टली कोडिंग और सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर सकते हो। लेस प्लानिंग रिक्वायरमेंट, आपको ज्यादा लेवल हाई लेवल की प्लानिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को जो है वो वर्क करना इस पे शुरू कर सकते हो। इट इज इजी टू मैनेज, इसको मैनेज करना आसान है, वेरी फ्यू सर्विसेज आर रिक्वायर्ड और फ्लेक्सिबल। डिसएडवांटेजेस है जी ऑफ बिग बैंड मॉडल, दिस मॉडल इज नॉट फॉर लॉन्ग और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ये जो मॉडल है ये बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम नहीं कर सकता, हाई रिस्क में इन्वॉल्व है, यानी कोई भी आपका प्रोजेक्ट जो बासानी उसको रीड कर सकता है, बासानी उसको तोड़ सकता है। इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव इफ द रिक्वायरमेंट आर मिसअंडरयूज, और एक्सपेंसिव है कि अगर इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मिस यूज हो गई तो आपका वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट या डैमेज जो है वो हो सकता है। ओके जी, थैंक यू। यहाँ तक अगर किसी सोर्स का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।